हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जी की और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे ट्रांस इक्वलाइजर्स एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। इसके साथ केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फिजिक्स। तो ट्रांस इक्वलाइजर्स कौन से होते हैं? ट्रांस इक्वलाइजर्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको कि स्ट्रेस को ठीक करने के लिए या फिर मेंटल डिजीजेस जो होती है उनको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो होते हैं ट्रांस इक्वलाइजर्स। ट्रांस इक्वलाइजर्स यूज़ होते हैं मेनली एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए या इरिटेबिलिटी। कई बार होते हैं ना, कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होने लग जाती है, ऐसे डर सा लगने लग जाता है, टेंशन रहने लग जाती है। तो ऐसी जो बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं ट्रांस इक्वलाइजर्स। ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जो स्लीपिंग पिल्स होती है, स्लीपिंग पिल्स में ट्रांस इक्वलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर एड्रीनालाइन हो गया, आइप्रोनियाज़िड हो गया, फेनेकिन हो गया, ये कुछ ट्रांस इक्वलाइजर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स बेसिकली पेन किलिंग ड्रग्स होती है। तो ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी में जो पेन कहीं पे हो रही है तो उसको ठीक कर देती है विदाउट कॉजिंग एनी इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई हमें बेहोश नहीं करती, कोई हमें मेंटल कंफ्यूजन नहीं होती, इससे कोई पैरालिसिस नहीं होता या और कोई भी नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस नहीं होती इनकी वजह से। ये बेसिकली पेन ठीक करने के लिए ही हमारी बॉडी में यूज़ किए जाते हैं जो एनाल्जेसिक्स होते हैं। एनाल्जेसिक दो तरह के होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक होते हैं और एक होते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है इनमें नशा होता है और जो नॉन नार्कोटिक होती है इनमें नशा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन और पैरासीटामोल क्या है, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है और नार्कोटिक ड्रग्स में आ जाती है मॉर्फिन हो गई, हीरोइन हो गई, कोर्डिनाइन हो गई, ये नार्कोटिक ड्रग्स में आती है। फिर नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ हाई फीवर। जब हमें बुखार चढ़ता है तो उस टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यूजली 100, 101, 2 इतना हो जाता है। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए फिर उस टाइम पे यूज़ किए जाते हैं एंटीपायरेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल एनाल्गिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीपायरेटिक्स है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेडिसिनल कंपाउंड्स है और ये बनते हैं मोल्ड्स और बैक्टीरिया वगैरह से। और इनका काम क्या है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ था और इसको डिस्कवर किया था हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। और ये इसकी डिस्कवरी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से। फॉर एग्जांपल सम कॉमन एंटीबायोटिक्स की यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिन हो गया, रिथ्रोमाइसिन, ये कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं और उनको मारते हैं। बेसिकली जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि बॉडी पे कहीं चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि जख्म को पहले एंटीसेप्टिक से अच्छे से साफ कर लो और उसके बाद उस पर ड्रेसिंग करो। तो एंटीसेप्टिक से साफ करने का मतलब ये होता है कि इन केस कहीं पे कोई जख्म हुआ है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको मारने के लिए हम जख्म को एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं और उसके बाद फिर हम ड्रेसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रामाइसिन हो गया, ये क्या है, ये कुछ एंटीसेप्टिक्स है। इसके अलावा कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स आ गए डिटोल, बाइथियोनॉल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड, ये कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स है। जो डिटोल है, डिटोल में क्लोरो ज़ाइलिनोल एंड ट्राइपनॉल, इन दोनों का मिक्सचर होता है डिटोल में। बायोथियोनॉल जो होता है ये सोप में ऐड किया जाता है, सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए। जो आयोडीन है, आयोडीन भी एक एंटीसेप्टिक है। और जो अल्कोहल वाटर का 2 से 3% तक का सोल्यूशन होता है ना, उसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये जो होता है इसको अप्लाई किया जाता है वुंड्स पे, जख्मों पे, उसको ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए नहीं बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। आयोडोफॉर्म ये भी एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है वुंड्स के लिए। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को जब हम डिल्यूट एक्वस सोल्यूशन के साथ यूज करते हैं तो ये एक वीक एंटीसेप्टिक बन जाता है, तो फिर इसको हम आईज में यूज करते हैं।
फिर नेक्स्ट आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स भी केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, बट ये लिविंग टिश्यू के साथ सेफ नहीं होते। इनको जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं इनको हम लिविंग टिश्यू पे यूज नहीं करते, इसको बेसिकली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लोर्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनको साफ करने के लिए भी हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज किए जाते हैं और एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज किए जाते हैं बाय वैराइंग द कॉन्सेंट्रेशन। बस उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद एंटीसेप्टिक भी यूज होते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.2% सोल्यूशन जो फिनॉल का होता है वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है, और जो 1% सोल्यूशन होता है फिनॉल का वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। क्लोरीन की बात करें तो इंडिया में क्लोरीन को पानी में डाला जाता है पानी को साफ करने के लिए, पानी को फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है इंडिया में। और जो पानी में उसके कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन की डाली जाती है वो होती है 0.2 to 0.4 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इतनी मात्रा जो क्लोरीन की है वो पानी में डाली जाती है पानी को साफ करने के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड की जो लो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको स्क्वैशेस वगैरह को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है और प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको गैसियस फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड को बेसिकली हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल के वार्ड्स को, रूम को या ऑपरेशन थिएटर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड को गैसियस फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती है? ये बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है। इसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। और ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलके ये ओवुलेशन को सप्रेस कर देते हैं, मतलब कि ओवुलेशन को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। अब ओवुलेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। तो जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ये जो नेचुरल हमारी बॉडी प्रोजेस्टेरोन बनाती है उससे कहीं ज्यादा पोटेंट होते हैं, कहीं ज्यादा ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थिड्रोन, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, उसका डेरिवेटिव है और इसको एज अ एंटी फर्टिलिटी ड्रग यूज किया जाता है। जो एस्ट्रोजन के डेरिवेटिव्स है इनको प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है, जैसे कि नोवेस्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये नोवेस्ट्रॉन क्या है? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दोनों के डेरिवेटिव्स इसमें होते हैं। फिर आते हैं एंटासिड्स। अब कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे पेट में क्या होता है, पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है, तो उसकी वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, पेन भी होने लग जाती है, कभी कभार पेट दर्द भी होने लग जाता है। तो कभी कभार बहुत ज्यादा एसिड बढ़ने से क्या होता है, हमारे पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अब जब अल्सर्स होंगे तो पेन भी होएगी, इरिटेशन भी होएगी। तो इसको ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स का काम क्या होता है? ये हमारे स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? हमारे जो स्टमक है, स्टमक में पीएच लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। पीएच लेवल इंक्रीज होगा तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्ट जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स में आगे एंट्स, कॉकरोचेस या फिर फंगाई हो गए, फंगाई जो पोटैटो लीव्स को अफेक्ट करती है। तो इनको मारने के लिए हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, फंगाई को मारने के लिए फंगिसाइड्स यूज करते हैं, या कुछ रोडेंट्स भी होते हैं लाइक रैट, माइस, मोल्स। तो ये जो रैट्स क्या करते हैं, ये हमारे घरों में या ग्रेनरीज में जो ग्रेन्स पड़े होते हैं उनको खा जाते हैं, उनको खराब करते हैं। तो इनको मारने के लिए हम रोडेंटिसाइड्स यूज करते हैं, जो रोडेंट्स को मारने के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स के साथ कभी कभार क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। ठीक है, क्रॉप का मेन प्लांट तो है ही है, बट उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स और ऐसे ही उग जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं वीड्स। वीड्स जो मेन क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। कैसे? क्योंकि जो वीड्स होते हैं ये जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उसको
कंज्यूम करते रहते हैं, जिसके चलते हुए जो मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, इसीलिए ये मेन क्रॉप की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। तो इनको मारने के लिए हम यूज करते हैं हर्बिसाइड्स। अब ये सारे जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, रोडेंटिसाइड्स हो गया, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स। इन सबको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स की एग्जांपल में आ गया डीडीटी हो गया, अल्मीनियम फॉस्फेट हो गया, गैमिक्सैन हो गया, माइकोटिन, एल्ड्रीन, डेल्ड्रीन, तो ये सारे इंसेक्टिसाइड्स है। फंगिसाइड्स की बात करें तो थीरम हो गया, बॉडियोक्स मिक्सचर, ये सारे के सारे फंगिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स में बेंजीप्रैम, बेंजाडॉक्स, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइट, ये हर्बिसाइड्स हो गए। रोडेंटिसाइड्स में आता है अल्मीनियम फॉस्फाइड। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स। जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं उनमें होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये एक ट्रेडिशनल स्वीटनर है, ठीक है, और ये हमारी डाइट का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बट अगर हम प्रेजेंट डे लाइफ की बात करें तो आजकल का लाइफस्टाइल देखें तो आजकल जो लोगों की लाइफ है वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, एक्सरसाइज भी कम करते हैं, तो इसीलिए जो ये सुक्रोज वगैरह से कैलोरीज मिलती है तो इसको बर्न करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो इन कैलोरीज को बर्न करना मुश्किल हो जाता है। इनको बर्न करने के लिए तो फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, बट आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गई और एक्सरसाइज भी कम हो गई, जिसके चलते हुए सुक्रोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सुक्रोज की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उनको बर्न करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केमिस्ट कुछ केमिकल्स बनाते हैं, केमिस्ट कुछ केमिकल्स देते हैं लोगों को जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। मतलब कि जो मीठा खाने का हमारा मन होता है, हमारी क्रेविंग्स होती है स्वीट्स खाने की, वो भी पूरी हो जाती है और कैलोरी इनटेक भी हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं होता। जैसे कि सैक्रिन हो गया, अस्पार्टम हो गया, एलिटम हो गया, सुक्रोलोज हो गया, ये कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। जो सैक्रिन है ये फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये जो नॉर्मल शुगर होती है ना, नॉर्मल शुगर से ये 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है जो सैक्रिन होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक तरह का मतलब कि बहुत अच्छा है, बून है एक तरह का डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को जो मीठा खाना वो मना होता है, वो शुगर नहीं कर ले सकते, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करना, जो इंसुलिन है वो उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनकी बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं है, तो वो फिर उसको जो एक्स्ट्रा जो शुगर होती है बॉडी में तो उसको कैसे बर्न करेंगे। तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो सैक्रिन कंज्यूम करते हैं। अस्पार्टम जो होता है उसमें केन शुगर से 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है अस्पार्टम। अस्पार्टम को मेनली सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अस्पार्टम को जैसे हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, तो इसीलिए अस्पार्टम सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज़ होता है। फिर आता है सुक्रालोज। सुक्रालोज केन शुगर से 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है और ये एक बेटर आर्टिफिशियल स्वीटनर है देन अस्पार्टम। क्योंकि अब अस्पार्टम से ये अच्छा क्यों है? क्योंकि इसको हम अगर फूड में भी डाल सकते हैं, हॉट फूड में भी ये अच्छे से काम करता है। इसको हम कुक भी कर सकते हैं, जब हम फूड कुक करते हैं उसमें हम डालते हैं ना मीठा, तो उससे फिर ये डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए ये अस्पार्टम से कहीं ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अस्पार्टम गर्म करने से डिकम्पोज होता है और ये गर्म करने से डिकम्पोज नहीं होता। फिर आता है एलिटामाइन। एलिटामाइन 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है केन शुगर से, और इसकी जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको अलग अलग फूड मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर लास्ट आते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड को खराब होने से बचाते हैं। फूड खराब क्यों होता है? क्योंकि फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। फूड में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको रोकते हैं और फूड को खराब होने से बचाते हैं। जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये कुछ कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स है जो कि हम घरों में भी यूज करते हैं। जो सोडियम बेंजोएट होता है इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है और जो हमारी बॉडी है फिर ये हमारी बॉडी में ही मेटाबोलाइज हो जाता है सोडियम बेंजोएट। जो सॉल्ट्स होते हैं सॉर्बिक एसिड के एंड प्रोपेनोइक एसिड के, ये भी एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ केमिस्ट्री।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।